नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 21 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 21 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हम 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के दिवसों को फिर से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आएंगे करंट अफेयर्स की। तो शुरू करते हैं यहाँ पे कि जैसा कि आपको बताया गया कि 1 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। उसके बाद 1 ही अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। तो ये सारे दिवस मनाए गए आपके 1 अक्टूबर के। बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री जयंती और साथ ही साथ गांधी जयंती और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और साथ ही साथ 2 अक्टूबर की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर को भारत में लागू हुआ था 1959 में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, जो कि राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। और 2 अक्टूबर से शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह और यह चलता है 2 से 8 अक्टूबर तक। आगे है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस बार अक्टूबर का जो पहला सोमवार पड़ा था वो भी पड़ा था 2 अक्टूबर को। तो इस साल का विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया 2 अक्टूबर को मनाया गया। बात करते हैं 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर से शुरू होता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक चलता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि कॉटन डे मनाया गया। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है कि मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इस बार अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार जो पड़ा था वह 14 अक्टूबर को पड़ा था। तो इसलिए इस साल का जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अक्टूबर महीने का मनाया गया 14 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ 9 अक्टूबर से ही भारत में राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस भी शुरू हो जाता है, जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है। 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और साथ ही साथ 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और साथ ही साथ 11 अक्टूबर को ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती और उसके बाद 11 अक्टूबर को ही विश्व मोटापा दिवस भी मनाया गया। बात करते हैं 12 अक्टूबर की, तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे मनाया गया और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। यहाँ पे बात करते हैं विश्व दृष्टि दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और इस साल के अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार पड़ा था 12 अक्टूबर को। तो इसलिए साल 2023 का विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया 12 अक्टूबर को। बात करते हैं 14 अक्टूबर, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। और पुनः यहाँ पे बात करते हैं अक्टूबर महीने का दूसरा शुक्रवार, तो अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है विश्व अंडा दिवस। और साल 2023 का अक्टूबर महीने का दूसरा जो आपका शुक्रवार है वो पड़ा था 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंडा दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया और साथ ही साथ 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैंड वॉश डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस मनाया गया। और 15 अक्टूबर को ही एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में हम लोग विश्व छात्र दिवस मनाते हैं। और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और 16 अक्टूबर को ही एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी, इसलिए भारतीय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी, इसलिए 16 अक्टूबर को हम लोग एनएसजी स्थापना दिवस मनाते हैं। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है और 20 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया था विश्व सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को ही हमने मनाया इंटरनेशनल सेफ डे और साथ साथ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ये तीनों दिवस मनाए गए 20 अक्टूबर को। और आज है 21 अक्टूबर और आज मनाया जा रहा है विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस और साथ ही साथ पुलिस स्मृति दिवस। तो आज के दिन मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस और विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस। तो ये रहे इस महीने के दिवस। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो आज का पहला अपडेट से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा की शुभारंभ किया है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर या आर के सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, अश्विनी वैष्णव। एक्सप्लेन देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर के बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल ने श्रीनगर स्टेशन से बनिहाल के लिए पहली विस्टाडोम कोच ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय मंत्री और असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह में शामिल हुए। अगला विषय कि ऑपरेशन चक्र 2 किस केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन है ईडी, सीबीआई, डीजीसीए या आईबी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, सीबीआई। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अपने ऑपरेशन चक्र का
जो ऑपरेशन चक्र 2 के हिस्से के रूप को 5 अलग अलग मामलों के संबंध में कई राज्यों के 76 स्थानों पर तलाशी ली। इसका उद्देश्य भारत में संगठित साइबर सक्षम वित्तीय अपराधों पर रोक लगाना है। सीबीआई ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के साथ संयुक्त रूप से संचालित किया। तो ऑपरेशन चक्र का संबंध किससे है? तो सीबीआई से है। अगला विषय, हाल ही में किसे आपदा प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एनटीपीसी या भेल या आरईसी लिमिटेड या शेल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आरईसी लिमिटेड। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी आरईसी लिमिटेड को आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर की ओर से गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन पिकॉक पुरस्कार की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना साल 1999 में हुआ था। साल 1999 में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे है कि आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है और इसकी स्थापना साल 1969 यानी कि 1969 में की गई थी। किसकी? तो आरईसी लिमिटेड की। और गोल्डन पिकॉक की शुरुआत कब की गई थी? साल 1999 में। अगला विषय, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है वंदे भारत, भारत दर्शन, नमो भारत या इंडियन रैपिड रेल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, नमो भारत। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड रेल नमो भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने इसकी यात्रा भी की। रैपिड एक्स ट्रेन 6 कोच की ट्रेन है जिसमें एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस ट्रेन में 72 सीट स्टैंडर्ड कोच और 62 सीट प्रीमियम कोच हैं। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 30 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इनमें से 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई की बीच चलेंगी। अगला विषय, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन है रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ या डेविड वार्नर। यहाँ पे सही ऑप्शन होता है बी, विराट कोहली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत के दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने इस मामले में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। विश्व कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। कोहली इस मैच में अपने वनडे कैरियर का 48वां शतक भी जड़ा। अगला विषय, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, यहाँ पे केंद्रों की स्थापना की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, महाराष्ट्र। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्यों में ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई। राज्य में कुल 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। इस ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। यह कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योगों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसमें कहा गया कि इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी। ये केंद्र दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन के नाम पर खोले गए हैं। आज का अंतिम विषय कि बिहार कृषि रोड मैप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू या अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, द्रौपदी मुर्मू। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अक्टूबर 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया गया। यह कृषि रोड मैप वर्ष 2023 से 2028 के लिए यह रोड मैप पटना में लॉन्च किया गया। यह बिहार का चौथा कृषि रोड मैप है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों और कृषि पर इसके प्रतिकूल प्रभावों का समाधान करना है, जो राज्य का एक प्रमुख क्षेत्र है। यह कृषि के लिए 5 साल का खाका जलवायु, लचीली खेती और तकनीकी और वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर देता है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने बिहार कृषि रोड मैप और उसकी पट्टिका का भी अनावरण किया। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की है? तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल का नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन है वंदे भारत या भारत दर्शन या नमो भारत या इंडियन रैपिड रेल।
तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।